अभी तक हमने रेशो में लिक्विडिटी रेशो पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं सॉल्वेंसी रेशो, और सॉल्वेंसी रेशो में आज हम पढ़ेंगे डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो, तो डेब्ट इक्विटी रेशो क्या होगा आपका? जो रिलेशनशिप किसके बीच में, एक तो डेब्ट के बीच में और इक्विटी के बीच में जो रिलेशनशिप होगी उसको क्या बोलेंगे हम? डेब्ट इक्विटी रेशो। तो दिस रेशो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप between long-term debts and shareholders fund. It indicate the proportion of fund which are acquired by the long-term borrowings in comparison to the shareholders fund. तो आपको इसमें ये देखना है कि भाई ये आपको कितना रिक्वायरमेंट है डेब्ट्स की, लॉन्ग टर्म लोन्स की, कि आपको किससे कंपेयर करोगे आप? इक्विटी से, ठीक है। तो दिस रेशो इज कैलकुलेटेड टू असेस द साउंडनेस ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द फर्म। तो एक साउंडनेस पॉलिसी बताएगा आपका इसमें। तो हम इसमें क्या, इसमें हमारा फॉर्मूला होता है हमेशा डेब्ट इक्विटी रेशियो में डेब्ट अपॉन इक्विटी। ये दो चीज हम इसमें लेकर चलेंगे। तो एक तो लेके चलेंगे डेब्ट, दूसरी लेके चलेंगे इक्विटी। फिर अब आपको बताएंगे कि भाई डेब्ट में क्या क्या लेके चलेंगे हम। डेब्ट में सारी चीजें लेके चलेंगे, जैसे कि जो लॉन्ग टर्म लोन्स रहेंगे, डेब्ट में क्या क्या लेके चलेंगे हम? लॉन्ग टर्म्स लोन, ठीक है, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो ये तो हम डेब्ट में लेके चलेंगे। दूसरा इक्विटी जो रहेगा हमारा, तो इस इक्विटी में तो हम शेयर कैपिटल लेके चलेंगे। भाई शेयर कैपिटल क्या होगी? शेयर कैपिटल और सारे के सारे हमारे जो रिजर्व रहेंगे वो भी लेकर चलेंगे हम, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सब हम इसमें लेकर चलेंगे, सारे के सारे रिजर्व। अब इक्विटी क्या होता है भाई? इक्विटी का मतलब हो गया, है ना, मतलब इक्विटी जो वर्ड है उस इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो। और जो इक्विटी रहेगी, इक्विटी मीन्स हो गया हमारा इसमें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, रिजर्व कुछ भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब चीज आएंगी। और शेयर कैपिटल मीन्स क्या? प्रेफरेंस शेयर, है ना, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के बारे में आप जानते हैं कि जिसको प्रेफरेंस शेयर राइट होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, और जो इक्विटी शेयर रहेंगे ना, दो तरह के शेयर होते हैं, उन दोनों को हम जब मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा शेयर कैपिटल। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब हम इसको क्वेश्चन समझते हैं। नाउ टेस्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जिसमें हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन हम इस पे इंक्लूड करेंगे। और दूसरा हमारा यहाँ पे शेयर होल्डर फंड, या हम इसको इक्विटी भी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, या हम इसको इक्विटी भी बोल सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें हमें लॉन्ग टर्म लोन तो दे रखे हैं 3,50,000, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 3,50,000। इसके बाद हमें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व दे रखा है। तो ये कितना दे रखा है हमको? एक तो शेयर कैपिटल है हमारा 5 लाख रुपए और रिजर्व है हमारा 2 लाख रुपए, तो इस तरीके से 7 लाख रुपए हो जाएगा। और जो हमारा रेशो रहेगा वो कितना रहेगा? 1:2, या फिर आप इसको 1.5 भी कर सकते हो, या फिर 5.1, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 इक्विटी रेशियो। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो, ध्यान रखना डेब्ट इक्विटी रेशियो का जो आइडियल रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा इनका? 2:1, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो, फिर हम 11 करते हैं। तो क्या रेशियो फॉर्मूला था हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो का? रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म
लोन या शेयर होल्डर्स फंड या फिर इक्विटी, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब चूंकि लॉन्ग टर्म लोन देखते हैं हम इसमें, तो हमारे यहाँ पे 12% डिवेंचर है, तो 8 लाख रुपए के, और फिर लोन फ्रॉम IDBI यानी 12 लाख रुपए का। तो इस तरीके से आपके पास 20 लाख रुपए के लोन आ गए। ठीक है, तो मैं ये लॉन्ग टर्म लोन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ आपकी इक्विटी की। तो इक्विटी में क्या कैसे लूंगा, सबसे पहले मैं इक्विटी शेयर ले लूंगा 2 3 4 5 15 लाख के, फिर मैं प्रेफरेंस शेयर ले लूंगा 20 लाख रुपए के, और फिर मैं जनरल रिजर्व ले लूंगा, वो लूंगा मैं 8 लाख का। इस तरीके से मैं टोटल करूंगा तो 20 43 लाख, और फिर मैं इसको फॉर्मूले में फिट कर दूंगा, यानी लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी। तो लोन कितना था मेरा 20 लाख रुपए का, और इक्विटी थी मेरी 43। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करने में मेरा आया 0.4651। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। ना क्वेश्चन नंबर 12, वही हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो क्या फॉर्मूला था, जब भी आप क्वेश्चन करें तो हमेशा आपका फॉर्मूले तो लेके, चाहे आपको याद हो या आपको याद ना हो, फॉर्मूले तो आपको लिखना है। तो क्या था हमारा, लॉन्ग टर्म लोन या शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड। तो या तो फिर आप इसको इक्विटी मान लो। करते हैं सॉल्व इसको। तो लोन तो हमें दे रखा है 75,000 का, और इसके बाद हमको जो शेयर होल्डर फंड है वो निकालते हैं 1 लाख प्लस 80,000, 1,80,000 आया। तो 75 और 1,80,000 रुपए सॉल्व किया हमने। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 75/18। ठीक है, तो और भी आप चाहो तो छोटा कर लेना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। ना हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 13, जिसमें हमें सॉल्व करना है टोटल असेट्स डेब्ट रेशो। टोटल असेट्स डेब्ट रेशो, इसका फॉर्मूला होगा आपका टोटल असेट्स। तो टोटल असेट्स में आपकी कोई भी असेट्स है, ध्यान रखना टोटल असेट्स की बात कर रहा है, यानी नॉन करेंट और करेंट असेट्स। ठीक है, तो नॉन करेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी हम लेंगे यहाँ पे, और हमारा लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन में तो क्या क्या आता है वो आपको पता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सब हमारे इसमें आ जाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला था। तो इस बेस पे अगर हम देखें तो टोटल जो लाइबिलिटीज है, टोटल दायित्व में है, वो हो गया हमारी शेयर कैपिटल तो है, शेयर होल्डर फंड निकाल रहे हैं हम 6 लाख रुपए। इसका जनरल रिजर्व है हमारा 2 लाख रुपए, और इसके बाद है टोटल डेब्ट है, वो कितना आया आपका 8 लाख। ठीक है, ये क्यों करा मैंने, ये इसलिए करा भाई, ये हमने लाइबिलिटी साइड का निकाल लिया, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी का और असेट्स का बैलेंस कैसा होता है, इक्वल। इसीलिए हमने ये पूरी लाइबिलिटी निकाल ली कि भैया हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज कितनी थी, उसी के बेस पे हमारी पूरी असेट्स भी कितनी हो जाएगी, फिर 16 लाख। ओके, वही हमारे हो जाएगी। फिर आप चाहें तो इसको आराम से अपने फॉर्मूले में फिट कर सकते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे क्या फॉर्मूला था हमारा, टोटल असेट्स, तो असेट्स तो आ गई थी हमारी 16 लाख, और इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन में टोटल डेब्ट हैं आपके, तो इसमें से मैं 3,000 रुपये जो करेंट लाइबिलिटी है, टोटल डेब्ट में से 3,000 रुपये, यानी ये जो है 8 लाख में से 3 लाख रुपए मैं करेंट लाइबिलिटी के माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आ जाएगी। तो ये आएगा मेरा 16 लाख
और 8 लाख में से 3 गए तो 5 लाख। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 16 3 5 15 इस टाइप से क्वेश्चन है। 3.2 अप्रोक्स मेरा ये आंसर आएगा। तो ये था आज मेरा क्वेश्चन नंबर 30। ना हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, जिसमें हमें दो रेशो फाइंड करना है। पहला हमें फाइंड करना है डेब्ट इक्विटी रेशो और दूसरा हमें फाइंड करना है करंट रेशो। तो हम इसको अलग अलग तरीके से फाइंड कर लेंगे। करंट रेशो, तो ये दोनों रेशो फाइंड करेंगे हम। तो डेब्ट इक्विटी जो रेशो है उसका क्या फॉर्मूला होगा हमारे लिए, लॉन्ग टर्म लोन जिसमें वॉरिंग्स प्लस प्रोविजन आ जाएंगे और आपकी इक्विटी। और करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा, करंट रेशियो का होगा करंट असेट्स और आपका करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट से करंट लायबिलिटी तो सॉल्व करते हैं। डिवेंचर तो दे रखे हमको 2,75,000 के, तो यहाँ 2,75,000 के डिवेंचर हैं प्लस 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है आपने। कुल मिला के आपका कितना हो गया, 3,75,000 रुपए। और फिर इक्विटी फंड हो जाएगा आपका, ये तो हो गया लोन आपका, और फिर आपका इक्विटी फंड कितना, 1,50,000 तो, और 20,000 रुपये आपके प्रोविजन में। ठीक है, तो 20,000 रुपये आपकी प्रोविजन में है। बस फॉर्मूले में आपको लगा देना है 375 और 1,70,000 रुपये। तो आपका आंसर 2.2:1 ये तो आएगा रेवेन्यू रेशो। इसके बाद आपका जो रेशो आएगा करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी आपको निकालनी है। तो करेंट असेट्स तो बैंक है 45,000 प्लस 95,000, तो सॉल्व करेंगे इसको तो 1,40,000। और लायबिलिटी को करेंगे तो 57,000 प्लस 13,000 प्लस 70,000। तो ये था मेरा करंट रेशो, तो 1,40,000 और प्लस 70,000, तो ये हो जाएगा मेरा 2:1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।